देखिए जलील कौमों को आप कभी भी जो है ना शर्म नहीं दिला फैसला करें। खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तशवीश है, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है। मान रहीम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? स्वाबी धरने में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत अयाज साहब। ये बताइए क्या इरादे हैं और धरना कब तक चलेगा, और क्या आप समझते हैं कि मौजूदा धरने से खान साहब की आज़ादी मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि ये धरना जो है खान साहब की सेहत के हवाले से हमने यहाँ पे रखा है, और दूसरी बात यह है कि हमारा एक ही मकसद है और वो है खान साहब की सेहत, कि उनको एक अच्छी हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनका इलाज कराया जाए। इन्होंने जो अभी बोर्ड बनाया हुआ है, हमें उस पर भी एतराज़ है, क्योंकि हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि आपने तब भी जब खान साहब को आप लेकर गए थे पिम्स, तो आपने गलती की थी कि आपने फैमिली डॉक्टर को और फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म नहीं किया था, आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया था। आज भी जो आप ये मुक्का जो कर रहे हैं और ये आंग मचूली जो आपने बनाई हुई है, ये गलत है। क्यों? डायरेक्ट फैसला करें। खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तशवीश है, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है। आप 2 नंबर लोग हैं, रियासत एक जालिम रियासत है। आप खान साहब की बहन को और उनकी फैमिली डॉक्टर को साथ मिला के उनका इलाज करवाएं। आप कह रहे हैं हमने उनके बेटों के साथ उनकी बात करा दिए, तो क्या हुआ? ये उनका हक था, लेकिन पहले तो आप उनका इलाज तो करवाएं। दूसरी बात यह है, ये क्या बात हो गई? सुबह से लगे हुए कभी कह रहे हैं, मतलब इनको शर्म नहीं आती। कभी कहते हैं कि इनकी लीडरशिप नहीं आ रही, तो हमने कब कहा था कि आप लीडरशिप को वहां पे खान साहब के चेकअप के दौरान उनको लेकर जाए? हमने कब कहा है? खुद से फैसले कर रहे हैं आप। अच्छा सर, ये बताइए ये कौन सी ऐसी बात है? देखें, इससे पहले नवाज शरीफ साहब की भी प्लेटें आगे पीछे होती थी और बाद में पता चला कि वो हकीकी बीमार नहीं थे, लेकिन भेजा गया इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में। आज आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज है जो छुपाई जा रही है और हुकूमत इलाज करवाने से भी डर रही है? देखें, छुपा तो हम अभी हमें नहीं पता कि क्या छुपा रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी जरूरत भी नहीं है कि ये कुछ छुपाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको पता है कि अगर खुदा न खास्ता हमने ऐसी कोई ब्लंडर की और हमने कुछ छुपाया और खान साहब को कुछ हुआ, तो ये जो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो लोग खामोश बैठे हुए हैं या वो लोग जो अपने घरों में हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो इसलिए खामोश है कि ये खुद कह रहे हैं कि हम उनकी इलाज करवा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ है और ये छुपा रहे, तो फिर ये इनको कोई छोड़ेगा नहीं, इनके घरों में भी कोई नहीं छोड़ेगा। सर माफी और आपने बात की कि देखिए नवाज शरीफ जो था, मसला ये कि हमने ट्रेंड इस तरह के सेट कर रखे हैं। ये लोग झूठ बोल बोल के एक ऐसे बंदे को जो ठीक बंदा था, इन्होंने खुद एक अपना डॉक्टर, जो डॉक्टर अदनान था, मैं नाम भी बता रहा हूँ, वही डॉक्टर अदनान उनको तरीके बता रहा था कि अपने प्लेटलेट्स किस तरह गिराने हैं। चलो हम फिर भी मान लेते हैं कि उनके प्लेटलेट्स गिरे, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला था कि इस एयरपोर्ट पे उनके प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, यहाँ पे वो व्हीलचेयर में गए और उस एयरपोर्ट पे जो है ना वो फिर व्हीलचेयर नहीं था और फिर वहां पे जो है उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए। अच्छा सर, मेरा सवाल एक है कि जैसे आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता उनको कुछ हो या कोई इंकिशाफात हो, देखें सबसे पहले अगर जब खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मैं किसी से क्वेश्चन करता था तो मुझे बताया जाता था कि इमरान खान साहब की अगर गिरफ्तारी हुई, इमरान खान रेड लाइन है, मादरत के साथ कुछ भी नहीं हो सका, खुदा अल्लाह रहम करे। लेकिन आज इमरान खान साहब की एक आंख जाया होने के खुदा न खास्ता चांसेस हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान नारे लगाने से इमरान खान साहब की आज़ादी हो पाएगी? देखिए इंशाल्लाह होगी। मैं एक बात आपको बताऊं कि ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है इस तरह करे कि डैमेज करे अंदर से, लेकिन देखिए ऊपर अल्लाह भी बैठे हुए, वो खुद भी फैसले करते हैं। तो इंशाल्लाह उनका फैसला हमारे लिए बेहतर होगा। और अवाम जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है, वो यही सोच रही है कि इंशाल्लाह इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आएगी, इमरान खान का इलाज भी होगा, उनके केसेस भी लगेंगे। और ये देखिए, ये तो डरे हुए लोग हैं, ये तो खान साहब से डरे हुए हैं कि इनको पता है कि खान साहब को इन्होंने, आपको पता है कि इनकी पार्टी छीनी गई, निशान छीना गया, उनकी फैमिली को टार्चर किया गया, इनके वर्कर को टार्चर किया गया, इनके लीडर्स को उठाया गया, उनको आपको पता है कि उनको बदलने की कोशिश की गई, उनसे जो है MPs MNAs को जो है ना उनके नजरिए को बदलने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि 8 फरवरी को लोगों ने किसको वोट दिया? इमरान खान को दिया। तब लोगों ने क्या नारा लगाया था कि हम कम्बे को भी वोट दे रहे हैं। आज बात यह है कि उन कम्बों को हम लेकर आए हैं असम्बलियों में, ये वर्कर जो आज बैठे हुए हैं, शायद वो उन कम्बों की इजाजत पे नहीं आए हैं जो आज करे हैं, लेकिन आप डरे उस दिन से कि जिस दिन वो लोग जिनको हम कम्बे कह रहे थे, उन लोगों ने अगर अपने अपने हलकों में ये कहा कि निकल आए, फिर आप देखेंगे कितने लोग निकल आएंगे। क्यों नहीं कहा जा रहा? उसकी वजह है क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आप मतलब एक टाइम पे आप सारे कार्ड जो है वो प्ले नहीं कर सकते, आपने हमेशा तरीके के साथ चलना होता है। अब चूंकि ये हमारे साथ आंग मचूली कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम तो इजाजत दे रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अपनी टीम से करवा रहे हैं, इस हॉस्पिटल में नहीं उस हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, अपने बोर्ड के थ्रू कराएंगे, लीडरशिप की मौजूदगी में करेंगे, आंग मचूली खेल रहे हैं। हालांकि सिंपल है, लेकर आए खान साहब की बहन को, डॉक्टर को, उनकी मौजूदगी में डॉक्टर से उनका इलाज करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक धरनों से आप क्या समझते हैं, क्या प्रेशर पड़ा? क्या ये प्रेशर पड़ा कि खान साहब ने अपने बेटों से बात कर ली, या इससे बढ़कर कुछ नजर आ रहा है? अभी देखिए, जलील कौमों को आप कभी भी जो है ना शर्म नहीं दिला सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग हैं ना, ये बड़े जलील लोग हैं। साहब आपने बताऊं, जो लोग इस बात पे सियासत कर रहे हैं
कि नहीं 3 महीने तो नहीं हुए उनके आंख को। यार बेशर्मो, ये जो आज 3 हफ्ते हो गए हैं और आप खुद उनको लेकर गए थे पिम्स, हम नहीं लेकर गए थे, ये चोरों की तरह उनको लेकर गए थे विदाउट उनके फैमिली मेंबर और डॉक्टर के। तो बेशर्मो जो उसके बाद रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को खुद देख के आप जाके उनका इलाज करवाएं, हमें गलत साबित करें। सर लास्ट में सिर्फ ये बताएं, शहबाज गिल साहब के व्लॉग में मैंने देखा कि खुदा न खास्ता इंकिशाफ ये है कि खान साहब को कुछ पॉइजन टाइप की कोई चीज दी गई। इनका बाप भी नहीं ले सकता, क्यों देंगे? मतलब वो चोर है, वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, साबिका जमील, वो जो कमाते रहे हैं, वो उनकी तरह नहीं है। ये वफादार, दयानतदार, अमानतदार लीडर है। 25 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसके पीछे 25 करोड़ आवाम की दुआएं हैं। ये बात ये देना भी चाहिए उनको। हुकूमत को क्यों नहीं नजर आ रही सर ये बात जो आप कर रहे हैं? नहीं तो उनको ये सूट करता है ना कि 17 सीटों पे वो हुकूमत करें। उनको तो ये नहीं सूट कर रहा है कि 25 करोड़ आवाम ने किसको वोट दिया है, इमरान खान को, जब उनको पता है कि ये आवाम हम कुछ भी करें हमें वोट नहीं पड़ रहा। तो जहरी बात है, उन्होंने जाके पूछा। सर ये आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैंने एक मैडम के मुंह से सुना था कि शऊर जो है वो पेट नहीं भरता। हाँ, मसला ये है ना, उस बेचारी के पास क्या है ना, अकल है ना, मतलब कोई वो है ही नहीं कि वो इस लेवल की बात करे। देखें मेरी बात सुने, इस वक्त जो है नो डाउट इनकी हुकूमत में आपको पता है कि 17 लाख लोग जो है इसी फेडरल हुकूमत के 2 सालों में पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। तो ये तो इस तरह की बातें करेंगी, लेकिन फिर उस पर अमल भी तो करें ना। चले, हमारे लोगों के पास शऊर है, आप हमें रोजगार दे दें, इस पे अमल करें। चले, उन्होंने ये भी कहा था कि जो बेस्ट ब्रेन है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए इनको इतनी शर्म नहीं आती। जब ये बात कर रही थी कि शऊर से पेट नहीं भरता, और उसके अगले दिन ये शऊर पे दरस दे रही थी कि ढक्कन ना चुराएं, क्योंकि जब आप ढक्कन चुराते हैं तो उससे लोग उसके अंदर जाके मरते हैं और वो पूरा खानदान मरता है। तो ये क्या था? शऊर था ना जो ये दे रही थी। अच्छा, लेकिन इसका दिमाग नहीं है, ये जो बातें कर रही है वही शऊर है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात थी कि अगर कोई ढक्कन चुराएगा तो उस पर बहुत बड़ा जुर्माना होगा, वो गालिबन कोई 10-30 लाख रुपए। तो इंडियन किसी चैनल ने वो 30 लाख रुपए किसी के पास हो तो क्यों चुराएंगे? ढक्कन क्यों चुराएगा? तो क्या कहते हैं? देखिए शर्म की बात है, लेकिन फोकस करें। हमने इमरान, मैं सिर्फ आखिर में एक मैसेज दे रहा हूं, अगर ये लोग ये सोचे कि हम आंग मचूली करके और खान साहब को नुकसान पहुंचाएंगे या पहुंचा देंगे, आप कोशिश कर लेते हैं और कोशिश आपने हमेशा की है, लेकिन अल्लाह के फजल से ऊपर अल्लाह बैठे हुए हैं, आप उनकी मौजूदगी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आप पॉइजन भी दे, उसके लिए शहद बनेगा इंशाल्लाह, हमारा ईमान है। 1 मिनट, लेकिन याद रखें हम किसी भी ऐसे बोर्ड को नहीं मानते कि जिसमें खान साहब की बहन और उनका फैमिली डॉक्टर ना हो। आप इलाज कराएंगे, खुदा न खासा, ये मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, आप मतलब इनके लिए कह रहा हूँ जी बिल्कुल, कि देखें अपने आप पे रहम करें। अगर खुदा न खासा ऐसा कुछ हो जाता है, आपको लोग नहीं छोड़ेंगे, फैसला करें। 2 मिनट का फैसला है, खान साहब की बहन को, उनकी फैमिली डॉक्टर को उसकी मौजूदगी में इलाज करवाएं। और देखें जब भी आप कोई डॉक्टर इलाज करते हैं ना, तो हर डॉक्टर चाहता है कि मैं अच्छा इलाज करूं, लेकिन खुदा न खासा अगर कुछ हो जाता है तो फिर आप मुंह छुपाने की आपको जगह मिलेगी। तो रहम करें इसको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।